Introduction to NumPy. Introduction. NumPy stands for Numerical Python. NumPy की full form क्या हुई? Numerical Python. It is a package for data analysis and scientific computing with Python. पाइथन के अंदर साइंटिफिक कंप्यूटिंग करने के लिए और डेटा को एनालाइज करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होता है. उस लाइब्रेरी का नाम है न्यूमेरिकल पाइथन. NumPy uses a मल्टी डायमेंशनल एरे ऑब्जेक्ट. तो NumPy के अंदर हम मल्टी डायमेंशनल एरे का यूज करते हैं एंड हैज फंक्शंस एंड टूल्स फॉर वर्किंग विथ दीज एरेज. और इन एरेज पर वर्क करने के लिए बहुत सारे फंक्शन और टूल्स दिए हुए हैं. ठीक है, तो यानी कि अगर हमें NumPy में वर्क करना है, न्यूमेरिकल पाइथन में वर्क करना है, तो हमें इंपोर्ट NumPy ये लिखना होगा, जो अभी आगे थोड़ा आ जाएगा. कैसे लिखना है आपको बता देंगे. आपको उससे पहले आपको पाइथन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए. पाइथन इंस्टॉल होगा, साथ में पाइथन के आपको क्या करना पड़ेगा कि जो NumPy है उसे भी इंस्टॉल करना होता है, डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होता है. NumPy इंस्टॉल होने के बाद ही हम NumPy का यूज़ कर पाएंगे और NumPy के फंक्शंस और टूल्स का भी यूज़ कर पाएंगे. NumPy क्या करता है? NumPy हमें मल्टी डायमेंशनल एरे ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करवाता है और उन पर हम फंक्शंस और टूल्स का यूज करके डेटा को एनालाइज करते हैं, मैनेज करते हैं. द पावरफुल एंड डायमेंशनल एरे इन NumPy स्पीड्स अप डेटा प्रोसेसिंग. इससे क्या होता है? डेटा की प्रोसेसिंग की जो स्पीड है वो तेज हो जाती है. ओके, NumPy can be easily interfaced with other Python packages and provides tools for integrating with other programming languages like C, C++, etc. देखिए जो NumPy है वो easily इंटरफेस्ड विद अदर पाइथन पैकेज. दूसरे पाइथन के जो पैकेजेस हैं, पाइथन की जो दूसरी लाइब्रेरीज हैं, जैसे डिक्शनरी वगैरह के अंदर हम लेते हैं काम में. और दूसरे पैकेज जैसे पांडास पीडी है ना, पांडास लाइब्रेरी जो है, उन सब के साथ में जो ये जो NumPy है वो आसानी से इंटरफेस कर लेती है, यानी उसमें हम वर्क कर सकते हैं. ठीक है, और फॉर इंटीग्रेटिंग विद अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक C, C++ के साथ भी इंटीग्रेट कर लेती है ऑन NumPy लाइब्रेरी. ओके, अब इंस्टॉलिंग NumPy को कैसे इंस्टॉल करते हैं तो हम देखेंगे. यहाँ पर NumPy को इंस्टॉल करने के लिए हम लोग लिखते हैं पिप इंस्टॉल NumPy. इतना सा हमें लिखना होता है. कहाँ लिखना होता है? उसके लिए हम लोग यहाँ जाएंगे, सर्च में जाएंगे और सर्च के अंदर हम लोग लिखेंगे CMD. CMD मैं आपको बताता हूँ. और CMD के अंदर हम ये वाली लाइन लिख देंगे. कौन सी वाली लाइन? पिप इंस्टॉल. ये जो लाइन है पिप इंस्टॉल NumPy, इस CMD के अंदर हमें यहाँ पर लिखना होगा. ठीक है, तो कई बार ये यहाँ से भी इंस्टॉल नहीं होता है, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए कि हमें हमारा जो कंप्यूटर है इसको खोलना चाहिए. इसके अंदर ये जो C ड्राइव आपको ये जो C ड्राइव है नज़र आ रहा है, इसके अंदर हम लोग जाएंगे. C ड्राइव में जाने के बाद में हम लोग यूज़र्स में जाएंगे. यूज़र्स के बाद हम लोग जो भी आपका यूज़र है उसमें जाएंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पर ऐप डेटाज में. ऐप डेटाज में लोकल में, और लोकल में हम लोग प्रोग्राम्स में जाएंगे और यहाँ पर हमें मिलेगा पाइथन. पाइथन के ये रहा
अब इस पाइथन में जाकर के हम लोग राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर राइट क्लिक हमें क्या करना है, एक्चुअल में शिफ्ट के साथ करना है राइट क्लिक, ठीक है। अब जब शिफ्ट के साथ हम राइट क्लिक करेंगे तो इसमें लिखा हुआ आएगा ओपन कमांड, ठीक है, यहाँ लिखेंगे और यहाँ हमें लिखनी होती है वो लाइन पिप इंस्टॉल numpy। पिप इंस्टॉल numpy हम पूरा लिख देंगे, ठीक है। देखिए आप इस तरह की पिप वर्जन जो है वो यहाँ पर नहीं है, तो आपको पिप वर्जन पहले डालना होता है। तो यहाँ पर पिप गेट पिप नाम से एक फाइल आती है, वो आपको यहाँ पे इंस्टॉल करनी होती है। उसके बाद आपके numpy आसानी से इंस्टॉल हो जाता है। तो चलो ये तो रही इंस्टॉलेशन की बात। अब हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में अब ये एरे बना, मल्टी डायमेंशन एरे बनाने की फैसिलिटी हमारे किसके अंदर है, numpy के अंदर। तो अब ये एरे एक्चुअल में क्या होता है। वी हैव लर्नड अबाउट वेल्स डेटा टाइप्स लाइक लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी हमने पढ़ी है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अनदर डेटा टाइप एरे। हम एरे के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। एन एरे इज अ डेटा टाइप यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, जो कि मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकता है यूजिंग अ सिंगल आइडेंटिफायर, एक आइडेंटिफायर के अंदर। देखिए एक्चुअल में हम लोग इस तरह से वैल्यूज को इंस्टॉल करवाते हैं। तो हमने इस समय ए के अंदर हमने केवल एक ही वैल्यू स्टोर करवाई है 20। अगर हम किसी और तरीके से या कोई भी तरीके से अगर हम मल्टीपल वैल्यूज अगर किसी आइडेंटिफायर में, इसे आइडेंटिफायर बोलते हैं, जैसे ए है तो ए तो इसका नाम हो गया, लेकिन ये एक्चुअल में आइडेंटिफायर है, पहचान है ये, पहचान में। अब अगर हम इसमें एक से ज़्यादा 20, 30, 40 इस तरह से वैल्यू, एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एरे। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि एन एरे कंटेन्स ए ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स। एक एरे क्या होता है, ऑर्डर्ड कलेक्शंस होता है डेटा एलिमेंट्स का, वेयर ईच एलिमेंट इज ऑफ द सेम टाइप एंड कैन बी रेफरेंस्ड बाय इट्स इंडेक्स पोजीशन। उसके अंदर जो भी डेटा हम स्टोर करवाते हैं वो एक ही टाइप का होना चाहिए। जैसे मान लो आपने स्टोर करवाया a इक्वल्स टू 20, तो अगला अगर आप स्टोर करवाना है तो आपको 30, 40, तो यानी सब नंबर ही होने चाहिए। तो इस तरह से एक ही टाइप के होने चाहिए। नंबर स्टोर करवा रहे हैं तो आप नंबर ही होने चाहिए, करेक्टर स्टोर करवा रहे हैं तो आप करेक्टर ही होने चाहिए। रही इंडेक्स नंबर की बात, तो इसका जो 20 है ये जहाँ पर स्टोर है उसका इंडेक्स नंबर 0 कहलाता है, उससे अगले का 1 कहलाता है, इससे अगले का 2 कहलाता है। यानी कि फर्स्ट नंबर पर जो भी वैल्यू स्टोर होगी उसका इंडेक्स नंबर हमेशा 0 ही होगा। उससे आगे जो भी स्टोर होगी उसका 1 होगा, उससे आगे 2 होगा, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने भी आप वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन एरे में वैल्यू स्टोर करवाने का ये तरीका नहीं है, वो तरीका अलग है, लेकिन ये तो आपके लिए एक एग्जाम्पल है। चलो अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर कि each element of the array is of same data type, though the values stored in them may be different। वैल्यूज भले ही डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन उसमें जो भी आप स्टोर करवाएं वो सेम डेटा टाइप होना चाहिए। यानी पॉइंट्स वाली वैल्यू स्टोर करवाएं तो पॉइंट्स होनी चाहिए, बिना पॉइंट्स की तो सारी बिना पॉइंट्स की होनी चाहिए। अच्छा, बिना पॉइंट्स वाली वैल्यू के साथ बिना पॉइंट की चल जाती है, लेकिन बिना पॉइंट वाली वैल्यूज के साथ पॉइंट वाली वैल्यूज नहीं चलती। The entire array is stored continuously in memory, और जो भी आप स्टोर करवाते हैं वो कंटिन्यूसली स्टोर होता है। यानी कि जो भी आप पहले नंबर पे स्टोर करवाएंगे उसका इंडेक्स नंबर 0 ही होगा, उसके बाद वाले का 1, 2, 3 होता है। ईच एलिमेंट ऑफ द एरे
each element of the array is identified or referred using name as the array along with the index of that element which is unique for each element, है ना। मैंने कहा था जो भी आप स्टोर करवाते हैं उसका एक इंडेक्स नंबर होता है जो कि एक यूनिक नंबर होता है। द इंडेक्स ऑफ एन एलिमेंट इज एन integral value associated with the elements based on the element's position in the array. For example, consider an array with 5 numbers. ये मान लो ये एग्जाम्पल के अनुसार 5 नंबर्स का एरे है, 5 नंबर का एरे है। ओके, here the first value in the array is 10 and has the index value 0। तो मैं आपको पहले भी इसमें बता चुका हूं कि जो भी वैल्यू यहाँ पर स्टोर होगी फर्स्ट नंबर पर उसका इंडेक्स नंबर हमेशा 0 होगा, उससे अगले वाले का 1 होगा, उससे अगले वाले का यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम बता देते हैं आपको कि उससे अगले वाले का इंडेक्स नंबर, इसका इंडेक्स नंबर 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4 है। ठीक है, तो इन दिस केस द फिफ्थ वैल्यू इन द एरे हैज एन इंडेक्स 4, तो इसके इसका 4 इंडेक्स नंबर होगा। द आइडिया of array is so important that almost all programming languages supports it in one form or another form। देखिए जो array वाला जो प्रोग्राम्स हैं वो बहुत सारी लैंग्वेजेस, कंप्यूटर की अलग अलग लैंग्वेज होती है, C++, जावा, इन सब में एरे का सिस्टम है, लेकिन सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका जो एरे का है वो पाइथन के अंदर दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे numpy एरे की। तो numpy एरे पर हम सीधे यहां पर आ जाते हैं। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो numpy एरे और लिस्ट दोनों के बारे में हमें आ जाएगा। तो लिस्ट और numpy एरे के अंदर डिफरेंस क्या होता है यहीं से मालूम जाएगा। लिस्ट कैन हैव एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स ऑफ फॉर एग्जांपल 1, 3, 4 है। अब देखो लिस्ट के अंदर हम डिफरेंट डाटा टाइप्स रख सकते हैं, जैसे ये नंबर्स हैं 1, 3, 4 ये नंबर्स हैं, फिर अचानक ये स्ट्रिंग आ गई है ना, ये स्ट्रिंग आ गई और ये स्पेशल कैरेक्टर्स आ गए। तो हम एक लिस्ट में तो डिफरेंट डेटा टाइप रख सकते हैं, लेकिन हम डिफरेंट डेटा टाइप्स एक एरे में नहीं रख सकते। जैसे यहाँ पर देखिए ये पॉइंट्स वाले नंबर हैं, ये वाले सारे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर और सब एक जैसे हैं, मतलब एक वैल्यू नहीं है, वैल्यू तो डिफरेंस हो सकती है लेकिन एक जैसे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, इनको फ्लोट बोलते हैं ना, पॉइंट्स वाली वैल्यू सबने स्टोर करवाई है। दूसरा डिफरेंस क्या है, एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट आर नॉट स्टोर्ड कंटिन्यूसली इन मेमोरी। देखिए जो लिस्ट के एलिमेंट है वो कंटिन्यूस स्टोर नहीं किए जाते, जबकि एरे के अंदर जो भी एलिमेंट हम स्टोर करवाते हैं वो कंटिन्यूस स्टोर होते हैं। कैसे, मान लीजिए ये एरे है, एरे के अंदर ये वैल्यूज हैं 1, 2, 9, तो फर्स्ट नंबर पर जो होगी उसका 0 होगा, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, जबकि ऐसी कंटिन्यूटी लिस्ट के अंदर नहीं होती। नेक्स्ट, लिस्ट डू नॉट सपोर्ट्स एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस। लिस्ट के अंदर हम एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एटसेट्रा, बिकॉज एलिमेंट्स मे नॉट बी सेम टाइम। लिस्ट के अंदर हम ये सब काम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। जैसे मान लो लिस्ट के अंदर कुछ आइटम्स हैं, ये मान लो ये आइटम्स हैं, अगर हम इन सब का टोटल चाहते हैं तो वो टोटल नहीं होगा क्योंकि इसमें मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं, तो इसलिए अगर एक जैसे एलिमेंट्स भी आप डाल दोगे तो भी उसके अंदर टोटल नहीं हो पाएगा। जबकि एरे के अंदर हम सारी वैल्यूज़ को टोटल निकाल सकते हैं एरेज के फंक्शंस का यूज़ करके। तो ये डिफरेंस है हमारे numpy एरे के अंदर और एक लिस्ट के अंदर। अगला डिफरेंस क्या है, लिस्ट डू नॉट सपोर्ट्स एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल ये हमने पढ़ ही लिया, अब देखते हैं हम। लिस्ट कैन कंटेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स that Python must store the type information for every element along with its elements value. Thus list take more space in memory and are less efficient, है ना। लिस्ट के अंदर हमें ज़्यादा मेमोरी की आवश्यकता होती है क्योंकि हम डिफरेंट डेटा टाइप्स वहाँ पर रखते हैं, जबकि numpy में क्या होता है, numpy
एरे टेक्स अप लेस स्पेस इन मेमोरी, जो कि बहुत ही कम स्पेस नंपाई एरे लेता है लिस्ट के बजाय, एज कंपेयर टू अ लिस्ट, बिकॉज एरे डू नॉट रिक्वायर टू स्टोर डेटा टाइप्स ऑफ ईच एलिमेंट सेपरेटली, यानी हर एक का डेटा टाइप अलग अलग उसे स्टोर नहीं करवाना पड़ता। ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज स्टोर होती है, इसलिए मेमोरी ज़्यादा लेता है, ये मेमोरी कम यूज़ करता है। लिस्ट इज अ पार्ट ऑफ कोर पाइथन, लिस्ट कोर पाइथन का पार्ट है, जबकि एरे एनडी एरे इज द पार्ट ऑफ नमपाई लाइब्रेरी। यानी लिस्ट तो हम बिना किसी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करे बना सकते हैं, जबकि एरे को अगर हमें बनाना है, एरे का यूज करना है, तो हमें नमपाई को इंस्टॉल करना होता है और नमपाई को इंपोर्ट करना होता है। ठीक है, तो भाई ये लिस्ट और नमपाई के बारे में पूरी जानकारी थी। क्रिएट, अब हम आगे बात करेंगे क्रिएशन ऑफ अ नमपाई एरे फ्रॉम लिस्ट। अब कोई भी लिस्ट हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, उससे हम नमपाई एरे को कैसे बना सकते हैं। अब हम सीधे आ जाते हैं कि कैसे हम लोग इस वर्क को करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, ये हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि नमपाई पाइथन का पार्ट नहीं है। नमपाई को पाइथन में पहले इंस्टॉल करना होता है और उसके बाद हमें इंपोर्ट करना होता है। मैंने इंस्टॉल करने का तरीका आपको बताया था कमांड प्रॉम्प्ट में पिप इंस्टॉल numpy लिख करके। ओके, तो ये इंपोर्ट numpy एज np ये लाइन लिखेंगे, क्योंकि हमने इंस्टॉल करने के बाद पहले इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद पहले उससे फिर बाद में उसे इंपोर्ट करेंगे। ओके, इंपोर्ट करने के बाद में हम क्या करेंगे कि np.array है ना, कोई भी एरे जो बना हुआ है, तो एरे 1 ये कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम ले लेंगे, उसमें स्टोर यहाँ कुछ भी हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है, इक्वल टू का साइन लगा करके। अब हम क्या करेंगे np.array। np.array हमने क्यों लिखा? क्योंकि हमने यहाँ पे np इसका नाम यूज़ किया है। अब ये np क्या होता है यहाँ पर कि इसका नाम तो है numpy, हमने लेकिन शॉर्ट नेम रखा है np, तो हम उसका यूज़ करेंगे बार बार np.array। अब np.array एक्चुअल में क्या है? एक फंक्शन का नाम है ना, जो numpy का जो फंक्शन है उसका नाम है एरे। तो जो भी हम इसमें डालेंगे लिस्ट वगैरह, उसका वो एरे बना देगा। ये पहचान होती है लिस्ट की, ये ब्रैकेट्स जो है वो लिस्ट की पहचान। एक लिस्ट है 10, 20 और 30 की, इसका ये बना देगा एरे। अच्छा, ये उन्हीं लिस्ट का एरे बनाएगा जिसमें डेटा टाइप सेम हो, जैसे इसमें 10 एक नंबर है, 20 भी नंबर है और 30 भी नंबर है। चलो, अब इसने बना दिया। अब जब हम एरे 1 का आउटपुट लेंगे, ये एरे 1 है, क्योंकि जो भी लिस्ट बनी है, जो भी एरे बना है, वो सीधा स्टोर हुआ एरे 1 में। तो अब हम आउटपुट भी किसका लेंगे? एरे 1 का। तो अब हम उसका आउटपुट लेंगे तो उस समय क्या शो करेगा यहाँ पर कि उसके अंदर जो वैल्यू है वो क्या है? 10, 20 और 30। ठीक है, तो अब इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। नाउ क्रिएटिंग आ 1D एरे। 1D एरे हम बनाएंगे। 1D एरे किसे बोलते हैं? जो भी एक लाइन के अंदर डेटा अगर स्टोर करवाते हैं हम लोग, तो वो सारे 1D एरे में आते हैं। इस तरह से हम एक लाइन में जो भी डेटा स्टोर होता है, जैसे यहाँ 5 हो गया, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 12, यहाँ आपने 12 स्टोर करवाया, यहाँ आपने 14 स्टोर करवाया, तो ये जो स्टोर करवाया है ये एक लाइन में स्टोर हुआ है, तो हम इसे बोलेंगे 1D एरे। ओके, और जब कोई डेटा इस तरह से रोज एंड कॉलम्स में स्टोर होता है तो वो कहलाता है 2D एरे। इस तरह से स्टोर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एन एरे with only single row or elements is called 1D array. Let us try to create 1D array. अब हम 1D array बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर a list which contains a number as well as a string। एक लिस्ट है, उसके अंदर नंबर भी है और स्ट्रिंग की है, उसका एरे हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये यहाँ पर नंबर्स हैं और यहाँ पर ये स्ट्रिंग है। जब हम इसको एरे 2 नाम के ऑब्जेक्ट में डालते हैं एरे फंक्शन का यूज़ करके, तो देखिए उसका आउटपुट तो आएगा लेकिन सबको ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा और उसका डेटा टाइप बताएगा U32। और U32 का मतलब होता है यहाँ पर यूनिकोड 32 डेटा टाइप्स। ऑब्जर्व दैट सिंस देयर इज ए स्ट्रिंग वैल्यू इन द लिस्ट, ऑल
इंटीजर्स एंड फ्लोट्स वैल्यू हैव बीन प्रमोटेड टू द स्ट्रिंग, सभी स्ट्रिंग में प्रमोट हो गए।